हेलो लर्नर्स, आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर यानी गोलीय चालक की धारिता। तो आज हम फॉर्मूला निकालेंगे वो कि स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होगा। ठीक है, तो आप इसको स्फेरिकल कंडक्टर कहिए चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर कहिए, एक ही बात है। गोलीय चालक कहिए या गोलीय संधारित्र कहिए, एक ही बात है। अगर इन दोनों में से कोई भी टॉपिक एग्जाम में आता है तो आप समझ लीजिएगा कि यही डेरिवेशन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमें स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक स्फेयर को, एक गोले को कंसीडर करते हैं। मानते हैं कि ये गोला है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलीय चालक है। इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। अब देखिए, माना इस गोलीय चालक को, सपोज इस स्फेरिकल कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। ठीक है, इसको कितना चार्ज दे रहे हैं हम, प्लस क्यू। अब देखिए, क्योंकि ये एक कंडक्टर है तो कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो उसको क्या होता है, जो चार्ज होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर है जो इसके सरफेस पे यानी इसके पृष्ठ पर जो ये होगा, चार्ज होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। अब देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ जाता हुआ जो डायरेक्शन होगा वो बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो बाहर की तरफ होगा। अगर आप इसको देखें तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर के सेंटर से निकल रही हो। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर आप लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, स्फीयर के सेंटर से निकल रही है। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा लग रहा है। अब देखिए, जो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर। आर रेडियस है इस स्फीयर का और क्यू वो चार्ज है जो इस स्फेरिकल कंडक्टर को दिया गया है। ठीक है, तो जो पृष्ठ पर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस स्फेरिकल कंडक्टर का, इस गोलीय चालक की धारिता कैपिटल सी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता है, C इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। इस v को इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी q इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। ठीक है, q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो c की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये है स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए, थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्फेरिकल कंडक्टर का, एक गोलीय चालक की धारिता किस पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन दे दिया जाता है एरिया पे, वॉल्यूम पे या डेंसिटी पे, मास पे, ऐसे करके, और रेडियस भी एक ऑप्शन होता है उसमें। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो कैपेसिटेंस होती है स्फेरिकल कंडक्टर की सिर्फ और सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करती है, यानी कि जो गोलीय चालक की धारिता होती है वो सिर्फ और सिर्फ
चालक की, जो गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है और किसी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में स्टेप पे कोई क्वेश्चन आता है तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा जो कैपेसिटेंस होती है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो सिर्फ त्रिज्या पे निर्भर करता है। एरिया, वॉल्यूम या फिर क्षेत्रफल कहिए चाहे, या फिर घनत्व कहिए या द्रव्यमान कहिए, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या रीजन है कि हम स्फेरिकल कंडक्टर को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, तो उसका क्या कारण है, तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम में आज। तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो डेरिवेशन है एग्जाम में पूछी जाती है, छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत स्कोरिंग है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, एक आइसोलेटेड स्फेयर है। ठीक है, एक आइसोलेटेड स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है 50 पिको फेरेड। ठीक है, एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी धारिता दी गई है 50 पिको फेरेड, और हमें फाइंड करना है इसका रेडियस, यानी त्रिज्या को निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि जो गिवन है वो क्या है कि ये जो है कैपेसिटेंस दी गई है वो स्फेरिकल कंडक्टर की है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो हम C की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे 50। अब देखिए पिको फेरेड, पिको की जगह आप लिख सकते हो 10⁻⁻12 फेरेड इक्वल्स टू, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये हमने कूलम्ब्स लॉ में किया था। ठीक है, इसकी ये वैल्यू होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁹ R को एज इट इज। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 9 5 45, हो जाएगा 0, हो जाएगा 10 -12, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +9 इक्वल्स टू R। तो R की वैल्यू यहां से आ गई, कितनी आ गई, 4 5 इंटू, देखिए ये हो जाएगा -3, और यहाँ पे एक 0 है तो -3 + 1, ये हो जाएगा -2 मीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो ये क्या होगा, 45 सेंटीमीटर। क्योंकि ऐसा यूनिट में बात करेंगे हम, तो R की जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है कि कई बार C की वैल्यू गिवन होती है, आपको R की वैल्यू निकालनी होती है, कई बार R की वैल्यू गिवन होती है, आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कई बार इस तरीके से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि सपोज R की वैल्यू गिवन है और Q की वैल्यू गिवन है, समझ रहे हैं बात को, R की वैल्यू गिवन है और Q की वैल्यू गिवन है, तो आपको V निकालना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप पहले C निकाल दीजिएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, आपको R गिवन है तो R की वजह से आप C तो निकाल सकते हो। जब C निकल आएगा, आपका C भी निकल आएगा और Q आपको गिवन ऑलरेडी है, तो V भी निकल जाएगा आसानी से। कौन सा फॉर्मूले से, C = Q / V। तो ये रिलेशन आपस में याद रखिएगा, C = Q/V और ये फॉर्मूला। ठीक है, तो जो स्फेरिकल कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो लगभग इसी 2-3 टाइप्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो R की वैल्यू आ रही है वो सेंटीमीटर में अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो 45 सेंटीमीटर आ रही है। 45 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये लगभग इतना बड़ा इसका रेडियस है। समझ रहे हैं आप आपको, इतना बड़ा इसका रेडियस, इतना बड़ा रेडियस का मतलब होगा कि इतना बड़ा एक गोला बनेगा। तो इतने बड़े गोले का जो कैपेसिटेंस होगा, जो धारिता होगी, वो सिर्फ कितनी होगी, 50 पिको फेराड, यानी 50 × 10⁻⁻12, जो कि बहुत छोटा होता है। यानी कि एक इतना बड़ा कोई स्फेयर ले रहे हो, उतने बड़े स्फेयर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना कम आ रहा है। यही रीजन है कि स्फेरिकल कैपेसिटर को प्रेफर नहीं किया जाता। ये इसका ड्रॉबैक है कि इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसी ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया है
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। ठीक है, तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आप बस इतना ध्यान रखिएगा आज के टॉपिक पे कि जो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है C=4πε0r, और ध्यान रखिएगा कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल कंडक्टर के वो R पे डिपेंड करता है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है लगभग इसी टाइप से पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।